फैसला सोमवार को हजारों की तादाद के अंदर किसान के बेटे इस बीकानेर कलेक्ट्रेट और बीकानेर को घेरेंगे। चारों तरफ हाईवे जो लगे हुए बीकानेर के, उन पे किसान के बेटे ही नजर आएंगे, किसान के झंडे नजर आएंगे, तिरंगे नजर आएंगे। हम इस किसान परिवार को न्याय दिला के दम लेंगे, इस शहीद परिवार को न्याय दिला के दम लेंगे। सरकार नहीं चाहती कि समझौता हो, सरकार के अंदर बैठे कुछ लोग नहीं चाहते कि समझौता हो। 5 दिन हो गए शहादत दिए हुए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता तो सुसाइड नोट नहीं लिखता है, न सुसाइड नोट है न कोई बात है, लेकिन हम सब गार्ड ऑफ ऑनर दे देंगे, फायर नहीं करेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे पैसों के लिए थोड़ी बैठे हैं हम, मान सम्मान के लिए पैसे तो हम, हमारा समाज इतना मजबूत है, हम इकट्ठा करके इसको दे देंगे। भाइयों, ये सम्मान की लड़ाई और सम्मान की लड़ाई के लिए हमें मंडे को यहाँ से बड़ी शुरुआत करनी है। आवश्यकता मैं धन्यवाद दूंगा शहीद परिवार को कि पूरी ताकत के साथ अड़ा हुआ है। सरकार इनको डराना चाहती है, यहाँ का प्रशासन डरा धमका के और इस तरह की बात भी कर रहा है, लेकिन ये शहीद परिवार, इनके भाई जो दूसरे सैनिक है, ये अपने भाई को न्याय दिला रहे हैं। और हम सब मिलके बिना राजनीतिक उसके, ये राजनीति का मंच भी नहीं है, हम सब मिलके इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। एक नई शुरुआत देश के अंदर होगी कि सेना के अंदर भी किस तरह सैनिकों को प्रताड़ित किया जाता है, पैरा मिलिट्री फोर्स के अंदर किस तरह अफसर जवानों को प्रताड़ित करते हैं। एक अफसर के 100 अर्दली खाना बनाने से लेके और गार्ड तक इस तरह सैनिकों को अपमानित किया जाता है। इस बात की भी हम पोल खोलेंगे। और इस जो हिंदुस्तान की सरकार है, जिस तरह इसने सेना को गर्त में डुबो दिया अग्निवीर की योजना लाके, उसकी शुरुआत हमने जोधपुर से करी थी, बीकानेर से। अब आवश्यकता हो गई कि बीकानेर से जो इस तरह रोजमर्रा की घटनाएं हो रही है, जिसको आत्महत्या का रूप दिया जाता है, कहीं शहादत को एक्सीडेंट बता दिया जाता है, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और किसी एक सीओ के कहने से यहाँ सरकार नहीं चलती, यहाँ व्यवस्था हमारे हिसाब से हम चलाएंगे। लोकतंत्र मजबूती के साथ यहाँ आंदोलन करेंगे और सेना का सम्मान प्रत्येक व्यक्ति करता है। हमारे बहुत से भाई सैनिक हैं, बहुत से अधिकारी भी हैं, लेकिन जिस तरह की हरदर्मिता। अनंतनाग में शहीद रामस्वरूप कसवा को 5 दिन से अब भी अपने अंतिम संस्कार का इंतजार है और 28 सितंबर 24 को नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल भी धरना स्थल पर पहुंच चुके थे। उन्होंने वहां से हुंकार भर दी कि अब रामस्वरूप कसवा को न्याय मिलने तक और शहीद का दर्जा मिलने तक ऐसे ही आंदोलन जारी रहेगा, मांग जारी रहेगी। कानून को हाथ में ना लेते हुए पूरे बीकानेर और कलेक्ट्रेट को घेरा जाएगा। और आज 29 सितंबर 2024 को पूरे राजस्थान से जितने भी लोग हैं रामस्वरूप कसवा को न्याय दिलाने के लिए बीकानेर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ हनुमान बेनीवाल ने सीधा चैलेंज दे दिया कि अब हम भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज में जवानों के साथ में हो रहे अत्याचार और उनसे सहायक बनाकर नौकर की तरीके से उनके साथ में जो दुर्व्यवहार किया जाता है, उन सब को पोल खोल करेंगे। और सेना के अधिकारियों द्वारा जो जवानों का शोषण किया जाता है, उसका भी खुलासा करेंगे। देखिए, नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बीकानेर के सैनिक रामस्वरूप कसवा की मौत के मामले में न्याय की मांग की है। रामस्वरूप कसवा की मौत श्रीनगर के अनंतनाग में गोली लगने से हुई थी। बेनीवाल ने कहा है कि बिना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के मौत को आत्महत्या बताना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने इस मामले की जांच और सैनिक को शहीद का दर्जा देने की मांग की है, ताकि उसके परिवार को सभी परिलाभ मिल सके। स्थानीय लोगों में इस मामले को लेकर भारी रोष है और वो पिछले 3 दिनों से न्याय की मांग को लेकर आंदोलित है। सैनिक की पार्थिव देह भी पिछले 5 दिनों से ताबूत में है और पिछले 3 दिनों से मिलिट्री हॉस्पिटल में रखी हुई है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने सेना के उच्च अधिकारियों से अनंतनाग में जाकर इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है और बीकानेर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को हटाने के साथ साथ उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भी रखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सैनिक रामस्वरूप कसवा का उनके परिजनों की सहमति से पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। बीकानेर के पांचू थाना क्षेत्र के सैनिक रामस्वरूप कसवा की जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया था। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बिना जांच के ही बताया कि रामस्वरूप कसवा ने अपने आप को खत्म किया है और साथ ही साथ बयान में कहा
कि मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी लंबित है, जिससे परिवार और स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त हो गया। अनंतनाग में ड्यूटी के दौरान सैनिक रामस्वरूप कसवा के सिर में गोली लगने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना के विरोध में बीकानेर में स्थानीय लोगों और परिवार के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके कारण यातायात को बदलना पड़ा। बीकानेर सदर के थानाधिकारी कुलदीप चारण ने बताया कि म्यूजियम सर्किल में चल रहे धरना प्रदर्शन को देखते हुए यातायात को परिवर्तित किया गया है। बीते शुक्रवार को धरना स्थल पर कई महत्वपूर्ण नेताओं ने पहुंचकर समर्थन दिया, जिसमें पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल, नोखा विधायक सुशीला डूडी, डूंगरपुर के पूर्व विधायक गिरधारी मैया और देहात कांग्रेस अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग शामिल थे। मृतक सैनिक रामस्वरूप कसवा का शव सैन्य अस्पताल में रखा गया है और परिजनों ने शुक्रवार को अंतिम संस्कार के लिए नहीं लिया। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा तहसील के पांचू गांव के निवासी रामस्वरूप कसवा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। रामस्वरूप कसवा अनंतनाग में भारतीय सेना की 75 आर्म्ड रेजिमेंट में तैनात थे, जहां उनकी ड्यूटी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बिना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के इसे अपने आप को खत्म करने का मामला बता दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बेनीवाल ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद की मृत्यु के कारणों की सच्चाई सामने आएगी। रक्षा मंत्री ने नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल को आश्वासन दिया है कि बीकानेर जिले के शहीद सैनिक रामस्वरूप कसवा के परिजनों को न्याय मिलेगा। बेनीवाल ने बताया कि उन्होंने रक्षा मंत्री से फोन पर बातचीत की और पूरे मामले से उन्हें अवगत कराया। राजनाथ सिंह ने उन्हें आश्वस्त किया कि इस मामले में दिवंगत सैनिक के परिजनों के साथ न्याय होगा। साथ ही साथ सांसद हनुमान बेनीवाल ने रक्षा मंत्री को एक चिट्ठी लिखी 27 सितंबर 2024 को, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चिट्ठी में लिखा, श्रीमान राजनाथ सिंह जी, माननीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। माननीय रक्षा मंत्री जी, मेरे प्रदेश राजस्थान के बीकानेर जिले के नोखा तहसील में स्थित पांचू गांव निवासी व श्रीनगर के अनंतनाग में भारतीय सेना की 75वीं आर्म्ड रेजिमेंट में कार्यरत रामस्वरूप जी कसवा, जिनका आर्मी नंबर 15525738 की ड्यूटी के दौरान 24 सितंबर 2024 को संदेहास्पद मृत्यु हो गई। क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही स्थिति स्पष्ट होनी है कि मृत्यु के कारण क्या थे। ऐसे में बीकानेर में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के पद पर कार्यरत एक रिटायर्ड कर्नल द्वारा इस मामले में बिना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट के ही सैनिक की मृत्यु को अपने आप को खत्म करना बता दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है और विगत 3 दिनों से दिवंगत सैनिक के परिजन व स्थानीय लोग न्याय की मांग को लेकर आंदोलित है। वहीं सैनिक की पार्थिव देह भी 3 दिनों से मिलिट्री अस्पताल में रखी हुई है। इसलिए आप इस मामले में अविलंब संज्ञान लेकर सेना के उच्च अधिकारियों को प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने के लिए अनंतनाग भेजें। चूंकि बिना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ही सैनिक की मृत्यु को अपने आप को खत्म करना बताया गया। और ये किसने बताया? बीकानेर के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी बीकानेर को हटाते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई भी प्रस्तावित करें, क्योंकि उसने बिना किसी तथ्यों के एक सैनिक की मृत्यु को अपने आप को खत्म करना बता दिया। ऐसे करते से सैनिकों के परिवारों में ठेस भी पहुंचती है। साथ ही दिवंगत सैनिक रामस्वरूप जी कसवा का उनकी परिजनों की सहमति के बाद पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। वे रामस्वरूप जी कसवा के परिजनों को ड्यूटी पर शहीद हो जाने के बाद एक सैनिक को मिलने वाले सभी परिलाभ दिए जाएं। कृपया आवश्यक कार्रवाई करें, अनुग्रहित करवाने का शर्म करावें। और ये हनुमान बेनीवाल के हस्ताक्षर से जो पत्र है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को पहुंच चुका है और राजनाथ सिंह जी ने इसके ऊपर आश्वासन भी दिया है। साथ ही साथ हनुमान बेनीवाल ने मांग की है कि बीकानेर के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जो एक रिटायर्ड कर्नल है उनको उनके पद से हटाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी ने बिना जांच के ही सैनिक रामस्वरूप कसवा की मौत को आत्महत्या बता दिया, जो बिल्कुल ही गलत है। बेनीवाल ने अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, बिल्कुल सही यहाँ पे मांग रखी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सेना में कोई भी घटना हो तो उसके बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर क्यों की जाती है।
देखिए, आर्मी एक्ट और आर्मी रूल के अंदर कुछ शक्तियां भारतीय सेना के अधिकारियों को भी दी गई है, जिससे कि वो कारणों का पता लगा सके कि ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई और इसमें किसकी गलती थी। अब इन तीनों ही कारणों को जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाती है और यहाँ पे शहीद रामस्वरूप कसवा के मामले में अभी तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फाइनल नहीं हुई है। तो फिर बीकानेर का जो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, जो रिटायर्ड कर्नल है, वो कैसे कह सकता है कि इस सैनिक ने अपने आप को खत्म किया है। इसी बात को लेकर शहीद सैनिक के परिजनों में ज़्यादा रोष व्याप्त है कि इन्होंने उनके लाल को, जिसने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उसके ऊपर लांछन लगाया है। हाँ, हो सकता है कि ऐसी स्थिति हो, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी फाइनल होने से पहले जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने ऐसा बयान क्यों दिया। और दूसरी बड़ी बात यह कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में कितना भी लंबा समय लग सकता है। तो क्या एक सैनिक ताबूत में इंतजार करेगा कि मुझे शहीद का दर्जा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? चलो, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में 2 महीने लगे, तो क्या 2 महीने तक शहीद सैनिक को ताबूत में ही रखा जाएगा, मिलिट्री हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा कि यदि मुझे शहीद का दर्जा मिला तो मेरा जो अंतिम संस्कार है वो राजकीय सम्मान के साथ होगा, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ होगा। और यदि ये साबित हो जाता है कि मैंने अपने आप को खत्म किया है तो मेरा अंतिम संस्कार नॉर्मल तरीके से होगा। दोस्तों, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो कि आर्मी एक्ट और आर्मी रूल में बदलाव करने की आवश्यकता है कि सैनिक चाहे कोई भी हो, जो भारतीय सेना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेज में रहता हो और उसकी मौत हो जाती हो, तो उसका अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान, राजकीय सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में कर दिया जाए। उसके बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती रहेगी। यदि शहीद का दर्जा मिलता है तो पूरे परिलाभ दिए जाएं, और यदि कोई दूसरा कारण रहता है तो जितने परिलाभ लागू हो उतने दिए जाएं। तो इस प्रकार दोस्तों, इस मामले में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए इस वीडियो में रखें। और अब आप नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा धरना स्थल पर जाकर दिए गए बयान को सुने और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कुछ बात उन्होंने कही थी, कुछ बातों पर हम सहमत भी बने थे, लेकिन ये तो यहाँ तक आ गए कि हम तो फायर भी नहीं करेंगे। तो भाइयों, 1 घंटे का अल्टीमेटम हम यहाँ बैठे लोगों को दे रहे। 1 घंटे के अंदर अंदर 10:30 बजी है, 10:40। 11:40 तक हम इंतजार करेंगे, उसके बाद हमारा फैसला सुनाएंगे और 11:40 तक आपको किसी को इस जगह से नहीं लेना है। 11:40 तक यहीं बैठे रहना। और अब जो फैसला होगा, जो अब अगला हमारा पड़ाव होगा वो आर पार का होगा। उस दिन इनको ठीक भी कर देंगे। राजस्थान सरकार के घुटने टिकाएंगे, दिल्ली की सरकार के घुटने टिकाएंगे और अब 4 मांग एक्स्ट्रा और मनाएंगे, इनसे 4 और जोड़ के लाएंगे रात को। तो कि ये किसान है, ये सब रैलियों के काम आते हैं, वोट देने के काम आते हैं, ये क्या अपना आप चले जाएंगे? हमें इस बार बीकानेर की धरती से संदेश देना है कि भजनलाल जी, 4 साल आपको आसानी से नहीं निकालने देंगे राजस्थान के अंदर। और प्रधानमंत्री जी, आपको हम जानते हैं किस तरह किसान आंदोलन के समय छुप गए थे आप बिल के अंदर। वही किसान के बेटे हैं, वही जवान हैं जो हुंकार भरेंगे, ललकार भरेंगे और ये हरियाणा तक इसकी गूंज जाएगी और महाराष्ट्र के चुनाव तक इसकी गूंज जाएगी। बीकानेर के अंदर किस तरह किसान के बेटे ने जिसने सादत दी, उसके साथ अन्याय किया इन लोगों ने। कई जगह जाके इन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिए हैं, फायर किए हैं। मैं नहीं जानता कि क्या क्या लोग नहीं करते अपने लोगों के लिए, क्योंकि ये किसान का बेटा है। संकीर्ण मानसिकता के चलते कुछ लोग नहीं चाहते इस कौम के किसान के बेटे की सादत को नमन किया जाए, इस आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए